हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये हमारा डीकोलोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया इस टॉपिक पे है। डीकोलोनाइजेशन के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, उसका रेफरेंस लिंक मैं आपको दे दूँगी। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से कितना ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। लाइक 100-200 ईयर्स ओवर द सेंचुरीज़ ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया आए, अपनी कॉलोनी बनाई, यहाँ पे उन्होंने अपना पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा किया और फिर उसके बाद 1947 में वो चले गए। हमने अपना इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया और फिर वो चले गए। लेकिन ओवर द पीरियड इतने सेंचुरीज़ के दौरान उनके आने की वजह से हमारा कितना बड़ा एग्रीकल्चरल जो हमारा ये किसानी वाली चीज़ है, इस चीज़ में कितना इफ़ेक्ट किया है, वो चीज़ हमें अब समझ में आ रहा है। क्योंकि आज की डेट में हम अपने हेल्थ को लेकर के इतने कंसर्न होते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बीमारियाँ, इतनी डिफरेंट कैटेगरीज़ की बीमारियाँ हमारे सामने आप देख रहे हैं कि लोगों को हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज़ कि हमारा जो कंट्री है, हमारे इस कंट्री में, इंडिया में जैसा क्लाइमेट है, जैसा हम खान पान हमारा था, वही हमें सूट करेगा, वही चीज़ हमें चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स 1947 में जब वो भाग के यहाँ से चले गए इंडिया से, तो उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पे आया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था, रिक्वायरमेंट भी था, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा ये क्रॉप्स के कमी की वजह से भुखमरी और इन सब चीज़ों को फेस करने के कगार पे आ गया था। तो अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमें हमारे कंट्री में ही डिफरेंट उन क्रॉप्स को उगाने के लिए फोर्स किया गया, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं था। हम अपना कल्चरल प्रैक्टिसेस भूलते चले गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आके खड़ी हो गई। अब बात आती है कि क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्या हम उन क्रॉप्स का रिवाइवल कर सकते हैं? इस चीज़ को करने के लिए, इस माइंडसेट को डीकोलोनाइज करने के लिए हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं? जैसे पहला कि क्या किसान विलिंग है, क्या किसान इच्छुक है इस काम को करने के लिए, कि जो प्रैक्टिसेस, जो एग्रीकल्चर यानी किसानी करने का जो तरीका था, क्या जो पुराना तरीका था, क्या वो आज की डेट में वो इम्प्लीमेंट करना चाहेगा? दूसरा, क्या क्योंकि 200-300 साल की बात है, जनरेशन्स हो गई, 2-3 जनरेशन्स चली गई हैं और लोग भूल गए हैं उन प्रैक्टिसेस को कैसे करना है। तो क्या किसान अवेयर है उन प्रैक्टिसेस से? राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर एक प्रॉब्लम और भी आती, चैलेंज ये भी आता है कि जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं अभी करेंटली, एग्जिस्टिंग मशीन्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, ठीक है, क्या वो कंपैटिबल हैं हमारे इंडिजीनियस क्रॉप्स के लिए? यानी कि जो इंडिजीनियस फार्मिंग है, ठीक है, उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए जो मशीन्स की ज़रूरत होती है, वो डिफरेंट होती हैं। क्या वो अवेलेबल हो पाएंगी हमारे फार्मर्स को? ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को लार्ज स्केल में और स्मॉल स्केल में इन सब चीज़ों को प्रैक्टिसेस में दोबारा से लाने के लिए बहुत हद तक आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये इतना ईजी नहीं होगा। राइट, एग्जैक्टली, ये पैराडाइम शिफ्ट इतना ईजी नहीं होगा। इस चीज़ को लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स बिल्कुल रूट लेवल तक जा कर के करना पड़ेगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि हमारे हेल्थ में हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ गया है हमारे खाने पीने में। जैसे कि हम आज की डेट में मिलेट्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जबकि पहले ज़माने में मिलेट्स वॉज द मेन फूड, जो कि हमारे फूड खाने के प्लेट में हुआ करती थी। राइट। अगर हम देखें तो चावल की बात करें तो चावल, जो ट्रेडिशनल चावल होते थे, वो दिखने में अच्छे लगते नहीं होंगे भले ही, लेकिन वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं एज़ कम्पेयर टू करेंट जो हम चावल खाते हैं। पॉलिश्ड राइस जो होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं।
जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, राइस का एक कैटेगरी लाई गई थी IR8, जो कि 130 डेज़ के अंदर अंदर वो क्रॉप मैच्योर हो जाती थी। उसके बाद IR72 आया, जो कि 100 डेज़ के अंदर ही क्रॉप मैच्योर हो जाती थी, जबकि ट्रेडिशनल राइस जो होता है वो कम से कम 150 से 180 डेज़ लेता है क्रॉप को मैच्योर होने में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि हमने अपना जो हमारा ट्रेडिशनल वे था उसको छोड़ करके हम नए प्रैक्टिसेस, नए मॉडर्न मेथोडोलॉजीज़ को अपनाने लगे, और अपनी अपनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके, अपने वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करके हमने कितना बड़ा वैल्यू प्राइस पे किया है, वो हम पे कर रहे हैं एवरी डे, वो चीज़ हम देख सकते हैं। अब मिलेट्स की अगर बात करें तो मिलेट्स के अंदर हर एक चीज़ का न्यूट्रिशियस वैल्यू है। अगर आप बाजरे की बात करेंगे तो उसमें 9 से 10 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि धीमे धीमे बहुत बड़ी होती जा रही हैं, और हमें उस चीज़ को दोबारा से समझना चाहिए और दोबारा से अपने प्रैक्टिसेस में लाना चाहिए। तो यही चीज़ है डिकोलोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें समझना चाहिए और और अपने आप को जागरूक भी करना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। थैंक यू। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।